नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, यह स्लोगन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में खूब गूंज रहा था। चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी, स्लोगन खत्म हो गया। बिहार में दो उपचुनाव को छोड़कर फिलहाल कोई बड़ा चुनाव नहीं होने जा रहा है। बावजूद इसके एक बार फिर स्लोगन और पोस्टर वार की शुरुआत हो गई है। जनता बेहाल है, दीमक खुशहाल है, दीमक भगाओ, नीतीश कुमार को पीएम बनाओ। इस तरह के नारों के पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लगने शुरू हो गए हैं। इस पोस्टर के जरिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया गया है। इस पोस्टर के बाद बीजेपी के नेता भी भड़क गए हैं। भड़कना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह निश्चित तौर पर भड़काने वाले हैं। हालांकि ऐसे पोस्टरों का लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी विरोध किया है, लेकिन ऐसे पोस्टर लगे क्यों हैं और लगाया किसने है? लगाने का मकसद क्या है, हम बताएंगे आपको विस्तार से। बस ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पोस्टर में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला गया है। पोस्टर के जरिए देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है। इस पोस्टर के बाद बीजेपी इसलिए नहीं ज्यादा भड़की है क्योंकि पोस्टर पर लिखी हुई लाइनें गलत हैं। दरअसल भाजपा को ज्यादा दिक्कत उन पोस्टर पर लिखी हुई लाइनों से नहीं है, बल्कि उन्हें दिक्कत पोस्टर लगाने वालों से है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्टर लगाने वालों से भाजपा को दिक्कत क्यों हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ें। उसके पहले आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने इस पोस्टर को लगाया है। अब जनता दल यूनाइटेड के इस प्रकोष्ठ ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल जनता जरूर जानना चाह रही होगी। लेकिन जनता के जानने से पहले बीजेपी ने जान लिया है कि आने वाले चुनाव में इस पोस्टर से उसका क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का वोट तकरीबन 25% के आसपास है। बिहार के लगभग 7 करोड़ वोट में से लगभग 1.25 करोड़ वोट का मालिक अति पिछड़ा वर्ग है। यानी अति पिछड़ा वर्ग जिसे चाह ले उसकी सरकार बिहार में बनवा दे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अति पिछड़ा वर्ग भाजपा के निशाने पर आ गया है, क्योंकि जब भाजपा और जेडीयू का गठबंधन हुआ था तब अति पिछड़ा वर्ग का अच्छा खासा वोट इन दोनों पार्टियों को मिल गया था। अब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भाकपा गठबंधन के साथ आ गए हैं। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक रहा है, उसका रुझान वर्तमान सरकार की तरफ हो गया है। नीतीश कुमार के तरफ से विपक्ष को एक करने की कोशिश अति पिछड़ा वर्ग को भाने लगा है। अति पिछड़ा वर्ग ने भी महागठबंधन की तरफ रुझान दिखाना शुरू कर दिया है।
ऐसे में अगर अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन महागठबंधन को मिल गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ भाजपा का नुकसान होगा बल्कि लोकसभा की कई सीटें भी उससे गंवानी पड़ सकती है। इस पोस्टर के बाद भाजपा किसी न किसी जरिए नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास करेगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस पोस्टर में लिखा क्या है। पोस्टर के मजमून कुछ इस प्रकार है। जनता बेहाल है, दीमक खुशहाल है। दीमक को भगाओ, नीतीश कुमार को पीएम बनाओ। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि देश की सरकारी संपत्तियों में दीमक लग चुके हैं। यह बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। पोस्टर में केंद्र की सरकार और बीजेपी को लेकर जिस तरह की बातें की गई हैं उस पर विवाद हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंदर सिंह ने इस पोस्टर पर नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि उनकी सत्ता की लोलुपता का ये सर्टिफिकेट है, यानी यह पोस्टर नहीं है, उनकी लालसा का सर्टिफिकेट है। लोक जनशक्ति पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सुर में सुर मिला रही है। पार्टी प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया है कि जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वह लोग इस तरह का आरोप लगाने से पहले अपने बारे में सोचें। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पोस्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, वह अलग बात है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके नेता नीतीश कुमार ने पहले ही बता दिया है कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और न ही उन्होंने कोई रुचि दिखाई है। उनकी भूमिका देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने की है। अगर किसी ने पोस्टर लगाया है तो वह जनता दल यूनाइटेड का आधिकारिक पोस्टर नहीं है। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने इस पोस्टर के बाद कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने यह पोस्टर सांकेतिक रूप से लगाया है। राजद ने पोस्टर में लिखी हुई बातों को सही ठहराया है। साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह मोदी की सरकार सरकारी संपत्ति बेच रही है उसके बाद ऐसा लगता है कि उनके लिए बस देश बेचना ही बाकी रह गया है। कुल मिलाकर अब लड़ाई उस वर्ग से है जो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहता है, यानी बिहार का अति पिछड़ा वर्ग। भाजपा की मजबूरी है कि वह सीधे सीधे अति पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि उसे भी पता है कि इस वर्ग के वोट की ताकत क्या है। चुनाव में काफी वक्त है, बावजूद इसके पोस्टर वार की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुत पहले से लग चुकी है, लेकिन इस बार विपक्ष भी पीछे नहीं है। शायद विपक्षियों ने भी भारतीय जनता पार्टी से मार्केटिंग करने का तरीका सीख लिया है। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वर्तमान सरकार पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार विपक्षियों को एक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने जो पोस्टर वार शुरू किया है उससे बिहार में भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी इस भूचाल से कैसे निपटेगी वह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग अगर महागठबंधन के साथ आ गया तो न सिर्फ अगले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार आसानी से बन जाएगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के हाथों से लोकसभा की
अधिकांश सीटें निकल जाएंगी।